Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 10 in class 10, light reflection and refraction. So in previous class we will be studying about the representation of image formation. कल हम लोगों ने देखा था इमेज फॉर्मेशन किस तरह से कॉन्केव और कॉन्वेक्स में उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं, इमेज बनती है। आज हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट अलग अलग प्लेस पे हो तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज का साइज कैसा होगा और इमेज का नेचर कैसा होगा, इसको स्टडी करते हैं। तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिया है अकॉर्डिंग टू योर बुक दैट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए इनफाइनाइट। यदि ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही दूर है, जैसे ये आपका है मिरर है, मिरर से एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हाई डिस्टेंस पर, सपोज मान लेते हैं कि पेड़ है, ठीक है। अब इस कंडीशंस में इमेज जो है उससे बहुत दूर है, तो जो इंसिडेंट रे वो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को, मतलब लार्जर है तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इस तरह डिस्टेंस में है, तो ये ए और बी दैट इज इन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इससे बड़ा है तो देखिए दो तरह से मिल जाएगा, एक तो रे इसमें होगा, आपको दो रे लेने होंगे इंसिडेंट में, तो इंसिडेंट में फर्स्ट है और इंसिडेंट में सेकेंड। अब दोनों रे के जो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसी जगह पर इमेज बनेगी। अब आपका पहला रूल कहता है कि यदि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से क्रॉस करती है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्टेड रे गो फ्रॉम फोकस, कहां से जाती है वो फोकस से, तो ये हो गया आर, ये भी कहां से जाएगी आर से, तो इसे पॉइंट ए से, इमेज कहां पे बनेगा एफ पे बनेगा। जिस जगह पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलती है वही इमेज फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पैरेलल है तो ये भी एफ से जाएगी, ये भी पैरेलल है तो एफ से जाएगी, इस पोजीशन पर दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, क्लियर। यहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मर्ज हो रहे हैं तो इमेज कहां पे बनेगा एफ। तो आप लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन एफ ए कहां बनेगा फोकस पर। और देखिए अब इतना लार्जर आपका ऑब्जेक्ट है और इमेज कितना हो रहा है छोटा हो रहा है, तो ये होगा आई बी मिनाइज, मतलब बहुत ही स्मॉलर बनेगा ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, बहुत दूर में ना ऑब्जेक्ट है उस कंडीशन में, क्लियर। या आप बोल सकते हैं पॉइंट साइज, क्या हो दैट इज पॉइंट साइज, मतलब बहुत ही छोटा बनेगा कंपेयर। अब कॉमन एग्जांपल लगा सकते हैं, मिरर को रखे हैं और आपसे कम से कम 100 मीटर दूर में क्या है ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो लाइट आएगा इंसिडेंट पैरेलल होगा, पैरेलल को कहां से क्रॉस करेगा एफ से। सो एफ पे दोनों लाइट मिल रही हैं। एक चीज हमेशा फोकस करेंगे, आपको दो इंसिडेंट रे लेने होंगे और दो रिफ्लेक्टेड रे, जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगे वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। अब जो नेचर बनेगा उसका वो होगा इन्वर्टेड और रियल। रियल क्यों बोलते हैं पहले समझिए, रियल मतलब यदि मिरर के सरफेस के साइड बन रहा है तो रियल होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा है, जैसे ए लिख रहे हैं ये भी तो इसके नीचे बना बी और ए, तो ये इन्वर्टेड, तो इमेज जो नीचे बनेगा इस तरह से बनेगा बी और ए बनेगा, तो ये हो गया इन्वर्टेड। रियल हमेशा याद रखेंगे, यदि आपके मिरर के सरफेस के साइड में बने तो हमेशा रियल होता है, यदि उसके अंदर साइड बने तो वर्चुअल होता है। क्योंकि इसमें कॉन्केव में तो हमेशा रियल ही बनेगा, क्योंकि जिस साइड रिफ्लेक्टेड होता है उसी साइड वो वापस आ जाता है। सो बनेगा रियल। इन्वर्टेड मतलब ये जो लाइन दिख रहा है, लाइन यदि नीचे बने तो इन्वर्टेड है, यदि ऊपर बने तो इरेक्ट है, सीधा बने। तो यहाँ पे इमेज वाला पॉइंट यहीं पे मिल जाएगा, क्या बनता है वो पॉइंट है, तो ये हो गया इन्वर्टेड, क्लियर। सेकंड देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड लिखते हैं ए बियॉन्ड सी, यदि ऑब्जेक्ट सी के पीछे हो तो यहाँ देखिए हमेशा जब भी लाइट इंसिडेंट निकालेंगे उसके टॉप कॉर्नर से निकालेंगे, ये तो इसी लाइन से नहीं जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, दूसरा दो रे लेंगे आप। तो देखिए रे लेने का दो तरह के, एक तो होता है पैरेलल, चलिए पैरेलल भी आते हैं, पहला इंसिडेंट रे हो गया पैरेलल। और कहाँ से जा सकता है रे, तो चार ऑप्शन बताए थे, एक तो पैरेलल हो सकता है, दूसरा एफ से जा सकता है, तीसरा पी पे आ सकता है, चौथा सी से आ सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन था नियरेस्ट क्या होगा सी, अब एफ से भी कहां से जाएगा सी से, यहाँ पे
एक्सिस। दो रे लेने हैं आपको इंसिडेंट, तो पर सेकंड रे आ गए यहाँ पे ICC। अब पहला रूल्स पढ़े थे कि पैरेलल है तो कहां से क्रॉस करता है, पैरेलल है तो क्रॉस करेगा कहां से, F से, क्लियर। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड। दूसरा रूल्स था कि C से जाए तो कहां से आता है, वो C से ही रिटर्न करता है, तो C से। अब इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, देखिए इस जगह पर मिल रहा है एक रिफ्लेक्टेड रे दूसरे रिफ्लेक्टेड रे से जिस पॉइंट पे मिलेगा वही इमेज बनता है। अब ये बन गया आपका इमेज इस पोजीशन पर बनेगा, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज। अब देखिए इमेज जो है लाइन से नीचे है, तो मैंने बोला था यहाँ होगा B डेज और ये हो गया A डेज। ये भी ऑब्जेक्ट है और B डेज A डेज क्या इमेज है। अब देखिए इसके साइज के कंपेयर में इसका साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में इमेज का साइज छोटा है। तो यहाँ पर इमेज का पोजीशन आप देंगे, इमेज किसके बीच में बना, तो C और F के बीच में बना, इसके बीच में C और F। तो यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन C एंड A। अब इमेज का साइज बोला, साइज ऑफ इमेज ये हो गया डायमेंशनलाइज्ड, मतलब स्मॉल साइज। सेकंड देखते हैं, देखिए मिरर के इस साइड बन रहा है, अंदर साइड तो नहीं बन रहा है, तो इसका डेरिवेशन होगा वहां पे इन्वर्टेड रियल, क्या होगा रियल। अब इन्वर्टेड किसको बोलते हैं, जैसे ये सीधा है इसको उल्टा कर देंगे तो वो क्या होगा इन्वर्टेड। आपको मोबाइल में भी रहता है इन्वर्जन, देखे होंगे, मतलब अपोजिशन। जैसे ए बी सीधा खड़ा है, यदि सिर और पैर है तो यहाँ पे पैर ऊपर दिखेगा सिर नीचे दिखेगा, तो ये हो जाता है इन्वर्जन, उल्टा। जैसे बी ए बी था वो क्या होगा बी ए दिख रहा है, ये हो जाएगा रियल। नेचर क्या होगा इसका इन्वर्टेड, नेचर क्या होगा इन्वर्टेड। इस तरह पोजीशन फोकस करेंगे, दो रे लेने हैं आपको, तो यदि यहाँ बियॉन्ड पीछे है, इसके पीछे मतलब सी से क्रॉस करेगा, एक सी से क्रॉस हुआ, दूसरा इसके पैरेलल क्रॉस। थर्ड देखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट सी पर, सी के ऊपर बना देते हैं ऑब्जेक्ट ए बी। अब देखिए दो ऑप्शन है इसके पास, एक तो ये जाएगा पैरेलल, दूसरा जाएगा एफ से, क्योंकि सी पर है तो सी से तो जा नहीं सकता। अब नियरेस्ट क्या होगा, एफ से गया तो रूल्स पता है आपको, यदि पैरेलल हो तो कहां से क्रॉस करता है वो एफ से, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। और यदि एफ से आया तो कहां पे जाता है वो पैरेलल, कहां पे होता है पैरेलल। इस तरह ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इमेज जो है बनेगा कहां पे बनेगा, इमेज बनेगा सी पर ही बनेगा। कहां पे बन रहा है, सी पर ही बनेगा। दूसरा साइज जो है देखिए ये भी सेम साइज है, तो इसका साइज हो गया सेम साइज। आप इसमें से बनाएंगे प्रॉपर अच्छे से बनेगा डायग्राम, और सेम साइज। देखते हैं ये ए बी था, ये हो जाएगा बी और ए, ये हो गया इन्वर्टेड। और ये मिरर के इस साइड पर है, अंदर साइड में जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी साइड, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे रियल, क्या हो जाएगा वो रियल। तो ये था थर्ड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। यहाँ पे थर्ड देखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में दे दिया ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑप्शन इसके पास क्या था रे, तो एक तो होता है एफ होता है, सी होता है, या फिर डायरेक्ट पी पे होता है। पी तो यहाँ नियरेस्ट है नहीं, तो ये हो गया पहला इसके पैरेलल, पैरेलल में तो जाएगा एफ से, ये हो गया आई और ये हो गया आर। अब दूसरा ऑप्शन है सी से होता हुआ एक पेयर होता है, तो सी से होता हुआ एक पेयर मतलब इस तरह से लाइन खींच सकते हैं। अब ये आपका हो गया इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट होता है तो इसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है वो वापस हो जाता है, क्लियर। ये हो गया इसका इंसिडेंट रे, इसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है ये रिफ्लेक्टिव, क्लियर। अब यहाँ पे दोनों रे मिल रहे हैं आर, ये हो गया आर, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं। यहाँ पे बना बी और ए, तो इमेज कहाँ पे बनेगा बियॉन्ड सी। देखिए फिर से रिपीट करते हैं, ये तो पहला हुआ पैरेलल, अब इससे जा नहीं सकते नियरेस्ट है, यहाँ ये नजदीक होगा तो पी पे अटैक करता है, यहाँ पी से इधर नहीं जा सकते। अब ऑप्शन है इसके पास सी, सी से होता हुआ पेयर होता है,
तो शीश के डायरेक्शंस भी यहाँ इस तरह से मेरे आया, फिर उसी डायरेक्शन में क्या हो गया वापस हो गए। एक था रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रहे हैं, शीश के पीछे मिल रहे हैं, तो इमेज बनेगा बियॉन्ड द सी के पीछे। देखिए साइड इसके कंपेयर में इसका साइड लार्जर है, तो इसको लिखेंगे ए लार्ज। रियल है, बाहर बन रहा है तो रियल है, और उल्टा है तो इन्वर्टेड है, ये भी हो जाएगा रियल इन्वर्टेड। क्या बोला, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट है एफ, यदि ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन एफ के ऊपर है, तो पहला तो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आ गया, तो कहाँ चला गया एक नीचे। दूसरा फिर से इससे क्लियर होते हुए नजर आएगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, यही हो गया इंसिडेंट रे, यहाँ ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। देखिए दोनों लाइन मिल ही नहीं है, मतलब किसी पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब दोनों पॉइंट मिलेंगे भी तो कहाँ है, इन्फिनिटी बहुत दूर में जाके मिलेंगे इन्फिनिटी पॉइंट। साइज की बात करें तो साइज इज टू मच बिगर, बनेगा भी तो क्या बनेगा, बिगर साइज बनेगा, क्योंकि रियल बन रहा है बनेगा तो इन्वर्टेड पॉइंट के बराबर बनेगा, बट इससे नीचे ही बनेगा, ये भी होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन पी एंड एफ और इसके बीच में करें, तो यहाँ पे देखिए पहला तो हो गया इमेज जो है टेक करेंगे इसके पी पे, पी से आ गया ये हो गया इंसिडेंट में रिफ्लेक्टेड। दूसरा है यदि यहाँ से अटैक करता है तो ये आएगा इसमें सी से, तो सी के ये हो गया इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्लेक्टेड। क्योंकि दोनों पॉइंट इससे नहीं मिल रहे, बट आगे जो इनका इमेज पॉइंट है, क्लियर, ये दोनों जब इसको स्ट्रेट खींचे इस तरह से, ये पॉइंट पे जाके क्या होंगे मिलेंगे, ये बनेगा ए और बी सीधा, मतलब इस लाइन पे नहीं मिल रहा, बट मिरर के अंदर वो जो इमेजिनरी पॉइंट पे जा रहा है एक जगह मिल रहा है, तो इस तरह से इनका इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बनेगा, कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। साइज जो है लार्ज, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बहुत बड़ा बनेगा। नेचर, अब देखते हैं नेचर की, पहला तो देखिए ए भी है, ये भी जो लाइन के ऊपर बन रहा है, ये हो गया इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। अब मिरर के अंदर साइड बन रहा है, तो ये कहलाता है वर्चुअल, क्या कहलाता है वर्चुअल। यदि बाहर बनता है तो रियल, अंदर बनता है तो वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो लास्ट जो पॉइंट इसको याद रखें, इसका नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर जैसे, तो कॉन्वेक्स मिरर के नेचर में इस तरह की इमेज बनती है। सो बिटवीन यदि पी और ए मतलब बहुत ही ज्यादा नियरेस्ट आप खड़े हो जाएंगे इसके कॉन्केव मिरर के, तो आपको उसका इमेज बहुत बड़ा दिखाई देगा और वो जो है सीधा दिखाई, बाकी अदर में उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट देखते हैं आप इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला है इंफिनिटी, सेम कंडीशंस, आप इसको इंफिनिटी दूर में रख रहे हैं, सो अगेन आई से कहां से जाएगा ये पैरेलल हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे होता है तो ये कहां से क्लियर होता है, पैरेलल हो तो फोकस पे जाता है, अंदर तो जा नहीं सकता, तो आपको इस तरह से पॉइंट खींचना पड़ेगा। इसको कहां मिलाएंगे, अंदर साइड एफ से, सो इमेज कहां बनेगा एफ में, अंदर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं करना, डॉट लाइन, रिफ्लेक्शन इस साइड होगा और हम उसको किस तरह मानते हैं, अंदर साइड मानते हैं। सो ये बनेगा एक इमेज बनेगा एक पे, साइज कैसा होगा तो पॉइंट साइज, और ये जो अंदर साइड बन रहा है तो अंदर साइड बन रहा है मतलब वर्चुअल, और क्या है
वर्चुअल है इस तरह से, और बात करें तो ये इरेक्ट होगा, सीधा बनेगा। क्या होगा? इरेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर? तो एक ऑप्शन था कि इंफिनिटी दूर में हो तो क्या होगा, तो ये होगा, फिर इसका फोकस से क्रॉस करके जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। पी और इंफिनिटी के बीच में जैसे मान लीजिए ए और बी, तो पहला ऑप्शन है पैरेलल, तो पैरेलल आएगा तो कहाँ पे मिलता है? ये एफ पे मिलता है। कहाँ मिलता है? एफ पे। ये हो गया स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्टेड रे, बीसीडी। दूसरा इसके पास ऑप्शन है कि सी, सेंटर से होते हुए पेयर होना चाहिए, तो चलिए इसको मान लेते हैं हम, सी से होता हुआ। अब देखिए दोनों पॉइंट इस जगह पर मिल रहे हैं, ये हो गया ए और बी, तो सी यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो रहा है तो रिफ्लेक्शन ये सीधा आंसर से हो जाएगा। तो जैसे सी से हो रहा है तो सी पे ही वापस आ जाएगा, सी पे जा रहा है, सी पे वापस आ रहा है। तो इस तरह से देखिए तो एक लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए लिख लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों पॉइंट इस जगह पे मिल रहे हैं, यहाँ पे ए और बी। देखिए ऑब्जेक्ट का साइड लार्जर है, पहले देखिए पोजीशन, तो इसके बीच में क्या है? पी एंड ए, ये बनेगा बिटवीन पी एंड ए, और बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर बन रहा है। सेकंड साइज ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज क्या है? स्मॉलर है, सो डिमिनाइज। सेकंड ये मिरर के अंदर बन रहा है, तो इसका हो जाएगा वर्चुअल। अब जैसा ए भी लिखा है, लाइन से ऊपर बढ़ रहा है, इस लाइन को देखना, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर बढ़ रहा है तो इरेक्ट है, सीधा। क्या हो गया? इरेक्ट। अब देखिए कॉन्वेक्स में ओनली टू ऑप्शन होते हैं, तो इंफिनिटी होता है, दूसरा होता है बिटवीन इंफिनिटी। अब आप मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को तो नहीं रख सकते, ना सी पे रख सकते हैं, ना ए पे रख सकते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ ओनली टू ऑप्शंस हैं। क्लियर? फर्स्ट था इंफिनिटी, सेकंड था बिटवीन द इंफिनिटी एंड पी। सो कंप्लीटेड योर दिस टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। पोजीशंस दिए रहेंगे आपको, कहाँ पे है उसमें मीटर लिख दिया जाता है, 2 मीटर, फिर द मीटर ऑफ, जैसे यहाँ से बोलेंगे इमेज जो है फोकस पर है 20 मीटर पर, तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, साइज कैसा होगा, ये चीज आपको इसी के बेस से निकालनी है। क्लियर? कहाँ पोजीशंस है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, बट आपको खींचने मतलब ड्रा आना चाहिए, रे डायग्राम बनाना। यदि रे डायग्राम बनाना आ जाता है आपको तो आप पूरा जो पॉइंट है नेचर सभी को लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।